और ऐसी सूरत में मेरा यह कहना है कि कांग्रेस को इन सारी बातों से बाज आना चाहिए। और खासतौर से हिमाचल प्रदेश की अगर मैं स्थिति देखूं, हिमाचल प्रदेश में मैं देख रहा था कि कांग्रेस के 2 मंत्री हैं जिनका ना मुख्यमंत्री के साथ, देश के सैनिकों के साथ जिस प्रकार से अपनी भावनाएं व्यक्त करनी थी, जो लोगों की मृत्यु हुई है उनके साथ भावनाएं व्यक्त करनी थी, वो आखिरकार क्या किया जा रहा है? और क्या ऐसे मंत्री को हिमाचल प्रदेश के मंत्रिमंडल में रहने का अधिकार है? जो देश की भावनाओं के खिलाफ बोल रहे हैं, देश की सरकार के खिलाफ, समझ में आता है पॉलिटिकल आप स्टेटमेंट दीजिए, लेकिन देश की सेना के खिलाफ, देश की सिक्योरिटी एजेंसीज के खिलाफ ऐसी टिप्पणियां कर रहे हैं जैसे कि जो बोल रहे हैं कि भाई ये छोटी छोटी बातें हैं, इन सारी चीजों से आखिरकार पाकिस्तान क्या करेगा, पानी से रुकने से क्या होने वाला है, जैसे उनसे पूछ करके सारी चीजें तय करनी है केंद्र सरकार ने। मैं समझता हूं बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि वो मंत्री बोलने के आदी हैं और एक तो उम्र के एक पड़ाव पर है, हमारा उनके प्रति सम्मान है, लेकिन उनको मालूम नहीं पड़ता कि वो क्या बोल रहे हैं। और जब भी देश के ऊपर संकट आया है, हमारी पार्टी के नेतृत्व ने सॉलिडेरिटी शो की है, अब चट्टान की तरह देश के साथ खड़े हैं। और इस बात को भी आप जानते हैं कि एक बार अटल बिहारी वाजपेयी जो विपक्ष के नेता थे, उनको देश का पक्ष रखने के लिए जो है वो भेजा गया कांग्रेस की सरकार के दौरान। ऐसे भी दौर रहे, और आज कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व किस प्रकार का हो गया। एक तो सबसे बड़ी बात है कि ये देवभूमि हिमाचल प्रदेश, मैं देख रहा हूं कि जनभावनाओं को जब हम मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से देखते हैं, ये पूरी तरह से चट्टान की तरह नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा है, देश के साथ खड़ा है, देश के सैनिकों के साथ खड़ा है, और उन परिवारों के साथ खड़ा है जिन परिवारों ने अपने परिवार के सदस्य खोए हैं। और एक तरफ से कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता, और विशेष तौर से जो उनके एक मंत्री हैं जिनको कुछ भी बोलने की आदत है, और वो जो बोलते हैं बहुत बेशर्मी से बोलते हैं। और जिस तरह से उन शब्दों का इस्तेमाल किया है, मैं उन शब्दों को दोहराना नहीं चाहता, लेकिन बहुत दुर्भाग्य है कि हिमाचल प्रदेश की सरकार में ऐसे भी मंत्री हैं, जब देश एक बहुत बड़े संकट के दौर में से गुजर रहा है, पूरे देश और पूरा दुनिया देश के नेतृत्व के साथ खड़ा है, चट्टान की तरह खड़ा है, उसके बावजूद वो टिप्पणी किए जा रहे हैं। आप किसको कमजोर करना चाह रहे हैं? अपनी बातों के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं? और मैं यही कहता हूं, आपके माध्यम से मैं मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा, कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व से भी आग्रह करना चाहता हूं, ऐसे मंत्री को मंत्रिमंडल में रहने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। संविधान की व्यवस्था के अनुसार जो देश के खिलाफ बोले, देश की सेना के खिलाफ बोले, देश की ऐसी भावनाओं के खिलाफ बोले, मैं समझता हूं कि ऐसी सूरत में ऐसे मंत्री को कोई अधिकार नहीं रहना चाहिए मंत्रिमंडल में। और मुख्यमंत्री इस सारी बात का संज्ञान ले, और संज्ञान लेने के साथ साथ उचित कार्यवाही करें। मित्रों, आज के इस पत्रकार वार्ता में विशेष तौर से मैं सिर्फ यही कहूंगा, कुछ बड़ा होने वाला है, निश्चित रूप से इसको बड़ा स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं। पिछले कल प्रधानमंत्री जी ने जो बैठक की आर्मी के अधिकारियों के साथ, रक्षा मंत्री जी के साथ, उसमें उन्होंने बड़ा स्पष्ट संदेश दे दिया है कि
भारत की सेना को अब कार्रवाई करने के लिए खुली छूट है। इससे ज्यादा क्या बोलेंगे। और यह भी स्पष्ट कर दिया कि कार्रवाई कब करनी है, क्या करनी है, कहां करनी है, यह फैसला सेना करेगी। और उसके पश्चात आज आप देख रहे होंगे, आज सुबह से शाम तक बहुत महत्वपूर्ण, यानी मैं कह सकता हूं कि बहुत महत्वपूर्ण दिन है आज का, जो क्रूशियल डे है ये। आज 4 महत्वपूर्ण बैठकें हैं। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, जो प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में होनी है, जिसको हम सीसीएस बोलते हैं। और दूसरी मीटिंग जो है कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स, यह भी बैठक रखी है, जिसको सीसीपीए बोलते हैं, जो ये भी प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में होने वाली है। और एक और मीटिंग कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, ये भी प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में होने वाली है। और उसके बाद कैबिनेट की बैठक, यानी कि आज 4 महत्वपूर्ण बैठकें हैं। इन महत्वपूर्ण बैठकों के बाद आप इस बात को आप मान करके चलिए कि भारत अब हर तरह से तैयारी के लिए आगे बढ़ चुका है। और मैं देवभूमि हिमाचल प्रदेश की ओर से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को शुभकामनाएं देता हूं। और पूरा देवभूमि हिमाचल प्रदेश चट्टान की तरह उनके साथ खड़ा है। और निश्चित रूप से पाकिस्तान को अब की बार इस प्रकार का सबक मिलेगा जिसको वो कई जन्मों तक भूल नहीं पाएगा। और मेरा इसके बाद सिर्फ एक ही बात को लेकर के जरूर आग्रह है कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री विशेष तौर से अपने प्रदेश के अंदर इस बात को सुनिश्चित करें कि उनके मंत्रिमंडल के जो उनके मंत्री हैं, उनके साथी हैं, उनकी जुबान पर लगाम लगाएं। मुझे ये शब्द कहने पड़ रहे हैं, इसलिए कहने पड़ रहे हैं कि कोई भी देश का नागरिक आज ऐसे लोगों को माफ करने वाला नहीं है। तो यही मुझे आप सबके बीच में कहना था। आज के विषय को लेकर के मेरा विषय बड़ा स्पेसिफिक था और आप सब आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। सर, ऑपोजिशन लगातार सवाल उठा रहा है कि देश के प्रधानमंत्री जब विदेशी दौरे से आए थे, उसके बाद जब मीटिंग एयरपोर्ट से की, उसके बाद बिहार चुनाव के लिए गए, उन्हें हालांकि राष्ट्र को संबोधित करना चाहिए था। किस तरह की बयानबाजी किस समय पर? देखिए, इस बात को लेकर के मुझे लगता है कि कोई बात नहीं। वहां से भी एक तरह का राष्ट्र को ही संबोधित किया है। जो संदेश दिया है, कार्यक्रम निर्धारित था। और ऐसे भी नहीं हमको मान करके चलना चाहिए कि इस घटना के बाद के सारी चीजों को लेकर के जो बात उनने राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहनी थी, और वो बात बड़ा स्पष्ट शब्द उन्होंने कही है वहां पर। आप कांग्रेस के नेतृत्व पर सवाल उठा रहे हैं। राहुल गांधी ने भी अपना दौरा जो है स्थगित किया अमेरिका का, वो वापस आए और कश्मीर चले गए। आपकी प्रतिक्रिया? प्रधानमंत्री ने, लेकिन मेरा कहना सिर्फ इतना ही है, एक अच्छा उन्होंने एक वो फैसला किया, वो गए वो, लेकिन उसके बाद किस काम में लग गए वो, इस बात को भी समझने की आवश्यकता है ना। गंभीरता किसी चीज को लेकर के होनी चाहिए। और मैं यहां देख रहा था कांग्रेस के नेता यहां पर शिमला के रिज के मैदान पर कहां से वो प्रदर्शन कर रहे थे, हाथ में तिरंगा झंडा लेकर के। जो मंत्री रहे लोग हैं, कांग्रेस का वरिष्ठ नेता जिसमें मुख्यमंत्री नेतृत्व कर रहा है, उनकी पार्टी की प्रभारी आई थी शायद मेटल में, वो पाटिल कोई मैडम, और तिरंगा झंडा उल्टा चलाए हुए है, लगाए हुए है। एक नहीं अनेक लोगों ने लगाए हुए हैं। इससे गंभीरता मालूम पड़ती है उनकी। कुछ तो शर्म करनी चाहिए उनको इस सारी बात को लेकर के। मेरे कहने का मतलब है, राहुल गांधी को पूरा देश गंभीरता से नहीं लेता है। वो आज क्या करेंगे, कल क्या करेंगे, किसी को मालूम नहीं है, और खुद भी उनको मालूम नहीं होता है। सर, 2 मंत्रियों का आपने जिक्र किया, उनके नाम भी बता देंगे कौन कौन? मैं कह रहा हूं, बड़े वरिष्ठ, सबसे वरिष्ठ मंत्री उनके हैं, जिनका नाम जो है चंद्र कुमार जी हैं,
उनको भी बोलने की आदत है। इस उम्र में ज्यादा बोलना उचित नहीं होता है। मैं उम्र के हिसाब से उनको इज्जत देता हूं, सम्मान करता हूं, लेकिन अनावश्यक रूप से बोले ऐसी स्थिति में। और दूसरा, एक जो मंत्री जाना जाता है, ट्राइबल के मंत्री, रेवेन्यू मंत्री हैं जगत सिंह नेगी जी, उनको तो आदत है कुछ भी बोलने के लिए। मुझे मालूम नहीं किस कौन अधिकृत करता है उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए। देश की सिक्योरिटी पर, सुरक्षा पर जो है वो जैसे अधिकृत होकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मैं समझता बहुत दुर्भाग्य। और उनकी भाषा कभी भी देश हित, समाज हित में, जनहित में हमने देखी नहीं आज तक। ये विधानसभा के रिकॉर्ड में भी आपने देखा होगा किस प्रकार के गाली गलौज के साथ अपनी बात कहते हैं, और ऐसी भाषा जो है वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मुझे लगता है कि मुंहतोड़ जवाब इन लोगों ने दिया है। मैं देखा सोशल मीडिया में जिस प्रकार से उनकी वो जो ट्रोलिंग हुई है, तो उस बात को उनको समझना चाहिए कि जो बोलते हैं तो लोग उनकी बातों पर थू-थू करते हैं। ठाकुर साहब, आपने कांग्रेस नेताओं पे बड़े गंभीर आरोप लगा दिए, स्पेशली हिमाचल में भी। तो आपको क्या लगता है कि वो भारत सरकार कोई ऐसा फैसला लेगी, जैसे तीनों सेनाओं को उन्होंने आदेश किए हैं, तो क्या युद्ध की स्थिति पूरी तरह बन चुकी है? तो बड़ा कुछ होगा, कुछ बड़ा होने वाला है, ये बात आप निश्चित मान करके चलिए। और पाकिस्तान को जो है वो मुझे लगता है कि अब की बार बहुत बड़ा सबक मतलब जो होगा, और जवाब दिया जाएगा तो ऐसा जवाब दिया जाएगा, मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच प्लीज।